हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने नाइन्थ साइंस का जो मोशन वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हमने क्या करना है, उस चैप्टर के हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं हमने उनको करना है। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम यही करते हैं ना, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते होते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि आपने नोटबुक भी बनानी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को कई को नहीं पता होता कि कैसे जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो करनी होती है। ठीक है बच्चे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन करवाऊँगी। ये क्लास है जो हमारी बहुत इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी पता चलेगा कि आपको चैप्टर है जो वो कितना आता है, कितना आपको वो समझ आया है। ठीक है बच्चे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो अभी मैंने लिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें हमारे न्यूमेरिकल ही हैं मोस्टली, और न्यूमेरिकल मैं ऐसे बोल बोल के आपको बताऊँ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो इतना अच्छे से नहीं क्लियर होते। चलो माना कुछ बच्चों को समझ आ भी जाते हैं, लेकिन वो सभी बच्चों को समझ नहीं आते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए मैं वो क्लास ऑन बोर्ड लूँगी, ऐसे ओरल नहीं लूँगी वो। ठीक है जी, तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस से। कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। वो बोल रहा है कि क्या इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपने जो अपना आंसर है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट उनको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल ले लेके करवाया था। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपने कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि आंसर कैसे देना है। पहले हिंदी में समझो, फिर मैं इंग्लिश में बताऊँगी कि नोटबुक में कैसे लिखना है। बस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ अच्छे से देखना। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होती है, जब आपका जहाँ से आपने चलना शुरू किया और लास्ट में आप वहीं पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, वो जब सेम होते हैं तब हमारी डिस्प्लेसमेंट है जो वो क्या होती है बच्चे, ज़ीरो होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे या फिर सर्कुलर ट्रैक में होता है, ठीक है, वहाँ पर भी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि सर्कल कंप्लीट बनता ही तभी है ना, सर्कुलर मोशन जब जहाँ से इनिशिएट करते हैं और वहीं पर फाइनल होता है। ओके जी, तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे नोटबुक में, यहाँ से यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है जी, ये बोल रहा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। दिस हैपन्स, ये होता है, कब होता है, व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इट्स इनिशियल पोजीशन। जैसे जो फाइनल पोजीशन है ना, वो इनिशियल पोजीशन के साथ क्या करे, कोइंसाइड करे। कोइंसाइड होता है टकराना, ठीक है, इकट्ठे होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन मूव्स अराउंड पार्क एंड स्टैंड्स ऑन अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। कोई पर्सन है जैसे पार्क में मूव करता है, ठीक है, तो जहाँ से वो चलना शुरू करता है बाद में फिर वो वहीं पर आके खड़ा हो जाता है ना, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। एक अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। क्रिकेट देखते हो आप लोग, सभी लड़के खेलते भी होंगे। तो बैट्समैन क्या करता है, रन लेने के लिए दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन दोबारा तो वहीं आके खड़ जाता है ना जहाँ से उसने बैटिंग करनी है। तो उस टाइम पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो है। कहने को तो उसने रन ले लिए वहाँ पे, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी, ज़ीरो है। ठीक है बच्चे, साइड है जो उसकी 10 मीटर है 40 सेकेंड में। ठीक है, उसने बताया है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 10 मीटर, ठीक है, और जो वो मूव करता है टाइम है जो 40 सेकेंड है। तो उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। जो डिस्प्लेसमेंट उसकी हुई है उसका मैग्नीट्यूड है जो हमने बताना है। कब बताना है हमने, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। टाइमिंग उसने बता दी है कि इतने टाइम के बाद हमने बताना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, आपके पास है ये स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर निकालनी है ना, ठीक है, तो ये आपको एक स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर की लेंथ है जो, पहले वो निकालो। वन साइड गिवन है,
लेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी टोटल लेंथ कर लो, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हो आप, 4 इंटू साइड करके, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से पहले हम टोटल लेंथ निकालेंगे, फिर हमें टाइम गिवन है, वहाँ से लेंथ बाय टाइम करके उसकी वेलोसिटी है जो हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ये डायग्राम बना रखा है आपका। अच्छा, वेलोसिटी नहीं सोची, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करनी है ना। हाँ देखो, आसान है ये तो क्वेश्चन, बस उसमें जितना टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देना। गिवन क्या है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या गिवन है हमें, 10 मीटर है, ठीक है बच्चे। और जो पेरीमीटर है हमारा यहाँ पर वो कितना है, 10 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 10 मीटर क्या है हमारी साइड है। तो 10 इंटू 4 करेंगे हम, तो हमारा पेरीमीटर यानी कि लेंथ है जो क्या आ जाएगी, 40 मीटर। फार्मर है जो मूव करता है बाउंड्री के अलोंग, कितने उसमें मूव करता है वो, 40 सेकेंड में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमने कितने के बाद बतानी है, 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। अब 2 मिनट का मीनिंग क्या है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितने होंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 60 से, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऐड कर दो आप लोग 20। तो यहाँ पर ये 140 सेकेंड के लिए हमने निकालनी है। अब उसने ये बताया है कि 40 सेकेंड में मूव करता है 40 मीटर, हमने बताना है 140 में। तो 40 को 140 से हम इसके साथ कंपेयर करके करेंगे, 140 को 40 के हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 को 40 से डिवाइड कर दो, 1 सेकेंड की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर। हमने 140 सेकेंड के निकालने हैं, तो 140 मल्टीप्लाई 140 मीटर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ रोटेशन होंगी 140 उसको बाउंड्री को कवर करने के लिए, वो कैसे हम निकालते हैं, जो आपकी टोटल डिस्टेंस होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं पेरीमीटर से, ठीक है जी। तो 140 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 40 से, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 3.5 राउंड के, किसके इक्वल आएगा ये, 3.5 राउंड के, ठीक है। तो आफ्टर 3.5 राउंड फार्मर विल एट पॉइंट सी ऑफ द फील्ड, ये देखो यहाँ पे, ठीक है बच्चे। इजी था ना न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें पहले पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालने के बाद जो उसने टाइम दिया है उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है मतलब, फिर हमने नंबर ऑफ़ रोटेशन निकालनी है, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखो पाइथागोरस लगाएंगे हम यहाँ पर। ये डिस्प्लेसमेंट है ना आपकी AC, तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर आपका AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना पाइथागोरस, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज निकालते हैं हम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 मीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर आपका यहाँ पे आ जाता है 200, ठीक है। और 200 को जब लिखोगे 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आएगा, और रूट के अंदर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है बच्चे। तो 10 इंटू 1.414, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 14.14 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, हमने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा है जो ट्रू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो गलत बोल रहा है ये बात, ये तो ट्रू है नहीं है, ठीक है। ज़ीरो हो सकती है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है बच्चे। जो ये बोल रहा है ना कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो तो वो हो सकती है, ओके जी। उसके बाद है सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हर बार पॉसिबल है, सोचो एक बार। हमने तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन किया था, और जो डिस्टेंस होती है आपकी वो आपकी टोटल पाथ लेंथ होती है, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है ना ये। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो लेस भी हो सकती है डिस्टेंस से, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे डिस्टेंस से लेस भी हो सकती है, ओके बच्चे। तो देखो इसको लिखना है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये बोल रहा है कि कोई सी भी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट क्या थी, वो फॉल्स है
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो हो सकती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। वो क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है जो हमारी लेस देन और इक्वल टू है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चे, उसके बाद ये आपके सेकंड इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर पेज नंबर मेंशन किया है और क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपने डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। तो स्पीड और वेलोसिटी हमारा जब हमने क्लास आपकी स्टार्ट की ना तो सेकंड डे आया था ये टॉपिक, वहाँ भी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जब चैप्टर के बीच बीच में भी एक्सप्लेन किया है और अब फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब तो आपके लर्निंग भी हो जानी चाहिए साथ के साथ, है ना। वैसे मुझे एक क्लास ये भी ले लेनी चाहिए ना, आपसे भी मैं क्वेश्चन सुनूँ, मुझे भी तो पता चले जितना मैं काम करवाती हूँ वो आप लोग लर्न करते हो, या फिर बस वीडियो सुनी और फिर फ़ोन में लगाई शॉर्ट और बैठ गए, है ना। यही वहम है आजकल, मतलब ट्रेंड है ये भी, बस होता कुछ नहीं और निकलता कुछ नहीं पता वो कैसी टाइप की चल रही हैं, हमारे से रिलेटेड हैं या नहीं है, बस वो स्क्रॉल करनी है। तो चलो अब देखते हैं इसको आप नोटबुक में कैसे नोट करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे टेबल बनानी है। ठीक है बच्चे, टैबुलेट फॉर्म में आपने उसको करना है। ठीक है, एक साइड स्पीड लिख लिया, एक साइड वेलोसिटी। क्वेश्चन सपोज आपका ये 2 मार्क्स का है तो भी आपने 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं। अगर 3 मार्क्स का है तो 4 लिखने हैं। अब आप कहोगे मैम इतने पॉइंट कहाँ से लाएँ? तो पॉइंट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर अगर कर रखा है ना, पॉइंट चाहे 4 के आप 10 बना लो, ठीक है, वो आपका टैलेंट है। ठीक है बच्चे, जैसे देखो स्पीड है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरी तरफ वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड में जहाँ डिस्टेंस आती है वेलोसिटी में वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, फिर जो स्पीड का फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड है जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के ड्यूरिंग ये बात बताई थी कि ये हायर क्लास में आएगा डिटेल में तो, लेकिन आप ये इतना तो समझ सकते हो ना कि ये स्केलर है, बस याद कर लो ये वेक्टर है। स्केलर होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है। ओके बच्चे, वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है क्योंकि जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। वो बोल रहा है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिस टाइम पर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो। तो देखा जाए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। ठीक है, तो वो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर इग्नोर करके हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लें तब हम बता देंगे कि हमारी वो इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो कैसे लिखोगे आप इसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज़ इक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपका ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है और जो स्पीड है वो क्या होती हैं, इक्वल। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ से, व्हाट डज़ द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र। जो ओडोमीटर होता है क्या मेज़र करता है वो, तो ओडोमीटर व्हीकल्स में आगे लगा होता है, सर्कुलर सा नीडल होती है उसमें, और कितने डिस्टेंस ट्रैवल की है वो मेज़र करता है। जैसे कोई व्हीकल लेते हैं ना, बता देते हैं ना इतने किलोमीटर चला हुआ है, तो वो कैसे बताते हैं, वो ऐसे ही बताते हैं ओडोमीटर की रीडिंग से। ठीक है जी, द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, ओडोमीटर क्या मेज़र करता है कि डिस्टेंस है जो कितनी कवर की है ऑटोमोबाइल। उसके बाद है, व्हाट डज़ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, जब इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो पाथ है जो ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हमारी एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। पॉइंट्स को जब मीट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है वहाँ पे। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म मोशन हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके जी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा है कि सिग्नल है जो स्पेस शिप्स है वो ग्राउंड तक आता है और कितने टाइम में वो आता है, 5 मिनट में वो पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमने यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है हमने स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन की। सिग्नल किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है बच्चे, तो टाइम आपको यहाँ दे दिया और आपको स्पीड दे दी है, डिस्टेंस आपने बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 3 फिज़िकल क्वांटिटी हमने यहाँ बोली हैं और 2 आपको गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस निकालनी है, निकाल दो, बहुत ईजी है। देखो स्पीड इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या गिवन है यहाँ पे, 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ 5 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे स्पीड हमारी गिवन है 3 × 10⁸, टाइम हमारा गिवन है 300 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 9 × 10⁹ मीटर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ये 3 × 3 9 बन गया और 3 के पीछे दो ज़ीरो थी तो 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर 8 पहले ही थी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपका 10 की पावर 10 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये थर्ड इन टेक्स्ट है जो हमारे पास आ गया है। आप कब कहोगे कि जो बॉडी की मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे जब ये ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में और जो इसकी वेलोसिटी है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी इक्वल अमाउंट से। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़, लेकिन इक्वल अमाउंट से होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, मतलब एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जो वो कांस्टेंट ना हो। ठीक है जी, यानी कि कहीं पर आपकी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और कहीं पर आपकी वो कम होती है। ठीक है, वो जब अनइक्वल होती है, ठीक है, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बस की जो स्पीड है ना 80 से 60 हो जाती है 5 सेकेंड में, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या आती है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, उसने बोला है ना डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60, मतलब पहले 80 थी फिर 60 हुई है, तो इसीलिए इनिशियल स्पीड आपकी u है जो 80 किलोमीटर होगी। कल मैंने आपको ये तरीका बताया था ना कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, फिर 60 है, इसको भी 5/18 से कर दो, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है जी, अब टाइम है जो स्पीड डिक्रीज़ होने में लगा वो लगा है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, v - u डिवाइड बाई t, तो क्या हो जाएगा 16.66 माइनस 22.22 डिवाइड बाई 5। ये वैल्यू सॉल्व करके हमारी बनेगी -1.112। ये तो कर लोगे ना सॉल्व, मैथमेटिकल है भाई ये तो, ठीक है, इजी है ये करना, कर लेना आराम से। और एक्सेलरेशन के यूनिट लिखने हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चे, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और स्पीड उसने अटेन की है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। एक्सेलरेशन निकालनी है। जब इनिशियल स्पीड नहीं दी होती मतलब वो ज़ीरो है, तो यू की वैल्यू ज़ीरो है, वी की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो 5/18 के साथ। ठीक है, और फिर टाइम है जो इसका t = 10 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज कर लो। एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, v - u डिवाइड बाई t। ठीक है बच्चे, तो एक्सेलरेशन है जो ट्रेन की वो क्या होगी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, अब देखो हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हमारे आएंगे जो हमने कल की क्लास की थी। ठीक है बच्चे, तो ये मतलब 107 पेज पे क्वेश्चन वो आए हैं हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से तो वही न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ पे।
नहीं, वो अगले पे हैं, ये तो आपके ग्राफ वाले हैं बस। आसान है ये तो बिल्कुल ही। देखो क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है भाई। आपने ग्राफ का नेचर बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, तो जब मोशन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन होगा विद अ स्लोप, ठीक है। और जब हमारे नॉन यूनिफॉर्म है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कर्व ही होगी, है ना, तो ये एक कर्व ग्राफ होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कोई ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, मतलब उसकी डिस्टेंस है जो सेम है और टाइम बढ़ता जा रहा है, यही बताएगा ना। देखो ये देखो, ठीक है, डिस्टेंस मान लो यहाँ 10 है तो बढ़ती ही नहीं आगे वो, ठीक है जी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, मतलब कि बॉडी है जो हमारी वो रेस्ट की पोजीशन पे है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब ना स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम नहीं है ये, स्पीड टाइम ग्राफ है कि सेम स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने 80 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया तो हम उस 80 किलोमीटर से ही हैं, हम रेस्ट पे तो नहीं है ना यहाँ पे। तो जब आपका स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ऑब्जेक्ट की मोशन है जो यूनिफॉर्म मोशन होती है। ओके बच्चे, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो हमने शेड ये दिखाया नहीं, बुक में तो किया था ना ये शेड करके, ठीक है, तो वो कुछ एरिया शेड कर दिया, तो शेड कर दिया एरिया रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, उसका एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ के अलोंग टाइम है, ब्रेथ के अलोंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो कौन सा फैक्टर आएगा, एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। तो एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है ये लास्ट इन टेक्स्ट है आपका, और ये इन टेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट इन टेक्स्ट है। यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पेपर में छपा मिलेगा, नोट कर लो, इसके ऊपर 10 स्टार लगा लो, ठीक है। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस ने चलना स्टार्ट किया रेस्ट से। और सच मेरे याद आया, कल की क्लास में मैंने ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। और कोई कमेंट अभी तक तो नहीं आया, चलो टाइमली देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। उससे पहले ये देखो मैंने ही करवा दिए, मेरी ही वीडियो देख के क्या पता वहाँ कमेंट करने चले जाएँ कुछ बच्चे, अब है ना, वो भी कर दो तो वो भी बड़ी बात है भाई। देखो क्या बोल रहा है वो, बस ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, मतलब यू की वैल्यू है 0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, टाइम भी गिवन है 2 मिनट, टाइम को सेकंड में चेंज कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके। हमने यहाँ पर स्पीड निकालनी है, तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v हमने निकालनी है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, लगा दो फॉर्मूला। और b पार्ट में डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो ध्यान से देखो a पार्ट को, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज़ इक्वल टू यू की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस a इंटू टी। ये दोबारा से 0 क्यों लिख दिया, ये गलती से लिखा जा रहा है भाई, यहाँ a की वैल्यू है ये 1, ठीक है, ये 0 नहीं लिखना यहाँ पर, ये 0 प्लस 0 लिखा है ना, ये सेकंड वाला 0 नहीं लिखना, ओके, ये बाय मिस्टेक हो रहा है प्रिंट यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये v की वैल्यू यहाँ पे 120 ही आएगी, ठीक है। अच्छा वो 0.1 है यहाँ पे, यानी कि 1/10 है, ये 0 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। और 0 से 0 कटेगी तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आंसर होगा यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ना, सॉरी भैया आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, कई बार ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ऐसा हमारी डिस्टेंस है बस ने जो कवर की है। v की वैल्यू आपकी यहाँ पर 12 है, u की वैल्यू है आपकी 0,
2a की वैल्यू है 0.1, s की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये 2 इंटू 0.1 करोगे, ये 0.2 आ जाएगा और 12 को के उधर ले जाओगे इसको, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 720 मीटर। तो क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी थी, स्पीड पूछी थी आपको, स्पीड हमने निकाल ली है, और डिस्टेंस पूछी थी आपको, डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई किए, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई किए मतलब ट्रेन आपकी रुक जाएगी मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें समझा करो क्वेश्चन में। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो आपने बताना है कि ट्रेन है जो कितनी दूर तक जाएगी रेस्ट पर आने से पहले, डिस्टेंस निकालनी है। मतलब u गिवन है, v गिवन है, देखो a गिवन है, और ये स्पीड डिस्टेंस आपने निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, यहाँ पर आपकी होगी v² - u² इज इक्वल टू 2as वाले, ठीक है, क्योंकि v u a गिवन है और s आपने निकालना है। ये आपने देखना है जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर लिख लो पहले, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, फिर जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है उसमें चेक करो कि इनमें से ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन में वो किसके साथ हमारा फिट बैठता है, ठीक है। तो देखो इनिशियल स्पीड है जो ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड हम इसको बोलेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5/18 से। फाइनल स्पीड है जो हमारी ट्रेन की v इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाती है। एक्सेलरेशन है जो यहाँ पर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इसको सोल्व करके s की वैल्यू निकाल लेना। भाई कमेंट बॉक्स में बता देना किसी से कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से नहीं, मतलब मैं तो समझा सकती, फिर कहीं पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्लस माइनस में या किसी आंसर में गलती है तो कमेंट कर देना, उसको मैं क्रॉस चेक ज़रूर कर लूँगी एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेन की डिस्टेंस बता देना 625 मीटर। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ट्रॉली है जो नीचे की तरफ जाती है प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन है जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, एक्सेलरेशन 2 गिवन है, टाइम है 3 सेकंड, तो बस v इज इक्वल टू क्या लगाना है यहाँ पे u प्लस at। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 2 है, टाइम की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 करोगे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो देखने में लग रहा था क्वेश्चन पता नहीं क्या है, इंक्लाइंड प्लेन आ गया ये वो, ठीक है, और क्वेश्चन क्या निकला वो भी देख लो, है ना, कितना सिंपल था मतलब क्वेश्चन। फिर ये नेक्स्ट है हमारे पास, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो रेसिंग कार है ना उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। आपने बताना है कि ये स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब 0 ही लेते हैं हम, जहाँ नहीं गिवन होती तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन है जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t है जो हमें गिवन है 10 सेकंड। तो डिस्टेंस है जो यहाँ से क्या होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो डिस्टेंस है जो कवर बाय द कार इन 10 सेकंड क्या होगी, s इज इक्वल टू ut था ना, तो u की वैल्यू 0, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होके ये तो 0 ही बन गया। फिर 1/2, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है तो 4 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 10 है तो 10 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, 10 का स्क्वायर, ये 102 मत समझना, ये 10 का स्क्वायर है भाई, टाइपिंग में मतलब मिस्टेक हो जाती है, नॉर्मल है ये बात, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा 200 मीटर, ओके जी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड,
जो स्टोन है उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है और किस वेलोसिटी के साथ किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन है स्टोन की इसके मोशन की ड्यूरिंग वो अगर हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। तो आपने बताना है हाइट क्या होगी, ठीक है, और आपने बताना है कि वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम है जो वो लेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखो आपको वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और आपने डिस्टेंस निकालनी है। हाइट भी एक तरह की डिस्टेंस ही है और आपने निकालना है टाइम। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, और हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, 2as के। ओके बच्चे, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a के डिवाइड में आ जाएगा ये आपका यू स्क्वायर वाला। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं तो हमारी जो s की वैल्यू है वो आ गई है 1.25 मीटर। और हमें यहाँ से ये भी पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी v की वैल्यू वो क्या है, u प्लस at। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये पहले u उधर चला जाएगा, v माइनस यू हो गया ये, और डिवाइड बाय में क्या आएगा, a आ जाएगा। तो s की वैल्यू है जो यहाँ से t की वैल्यू है जो यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके यहाँ तक इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, इन टेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल थे वो भी कर लिए और बेसिक डिस्कशन के जो क्वेश्चन थे थ्योरी वाले मतलब वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, और इसके साथ आपके चैप्टर के सिर्फ एंड टेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो रह जाते हैं। आपने ना भाई सभी ने एंड टेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करने हैं। ऐसे ही हैं जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए उनमें कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, और मुझे एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपके हुए या नहीं हुए। बाकी मैं एक क्लास और ले लूँगी आपकी, डोंट वरी। ठीक है, क्लासेस आपको पूरी मिलेंगी। आपको प्रॉमिस किया है ना आपका साइंस का सिलेबस पूरा करवाएंगे, तो पूरा करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चे, बस आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता दिया करो भाई। ठीक है जी, कैसा लगा है, तो मुझे तभी मोटिवेशन मिलता है। सही बताऊँ, जितने व्यूज़ होते हैं कभी उतने लाइक नहीं होते। व्यू 100 होंगे क्या पता वीडियो पर पहले ही दिन, लाइक वही 25 से 30। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो ना, कभी कमेंट होते हैं। अगर 100 व्यू हैं, 100 लाइक और 100 कमेंट आए तो मज़ा ही ना आ जाए। अपने आप ही हमारा चैनल रीच में पहुंच जाएगा। यूट्यूब उन्हीं चैनलों को आगे भेजता है जिन चैनलों पर ये लाइक कमेंट भी होते हैं, सारी चीज़ें देखता है यूट्यूब। अब किसी की वीडियो के व्यू आ रहे हैं मतलब बस एक बार देख के छोड़ दी। भाई आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो हमें भी रिस्पॉन्ड कीजिए किसी ना किसी वे से। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। Stay connected with Science Simplified.